हरियाणा में 10-11 नए जिले बनाने की तैयारी, फिर से मीटिंग हुई नए जिलों को लेकर चंडीगढ़ में मंत्री विपुल गोयल के आवास पर। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो बैठक हो गई है, विस्तार से चर्चा भी हुई। नए जिलों के अलावा उन गांवों पर भी बात हुई जिनकी तहसील उप तहसील बदलने की मांग है। नए जिले कब बनेंगे, अब सीएम अंतिम फैसला करेंगे, क्योंकि 10 से 11 नामों पर विस्तृत चर्चा, और वो नाम कौन कौन से हैं। कमेटी का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो क्या अब जल्दी हरियाणा को नए जिले मिलने वाले हैं? यही सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में कई नए जिले बनाने की तैयारी दिख रही है। एक बार फिर से मीटिंग हुई, 10-11 नामों पर चर्चा हुई। नए जिलों को लेकर चंडीगढ़ में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई मंगलवार को, और जिन नामों पर विस्तृत चर्चा हुई उनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, ये वो नाम मैं आपको बता रहा हूं जिन पर चर्चा हुई है मीटिंग में। गुरुग्राम का मानेसर, गुरुग्राम का ही पटौदी, कैथल का पिहोवा, हिसार का हासी, और हिसार का ही बरवाला नाम भी है जिस पर चर्चा हुई। जींद का सफीदो, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डब्बाली, ये नाम शामिल हैं जिनको नया जिला बनाने पर चर्चा हुई है। हालांकि कमेटी ने 62 प्रस्तावों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास भेज दिया गया है, जिस पर यह भी प्रतीत हो रहा है कि सरकार 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले कोई फैसला भी ले सकती है, क्योंकि फिर जनगणना का समय भी आ जाएगा। इसलिए नए जिलों की चर्चाएं अब ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कमेटी का कार्यकाल भी 31 दिसंबर 2025 तक का ही है। उसके बाद एक्सटेंशन मिलता है या क्या होता है वो बात की बात है। नए जिले बनाने के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से ज्यादा आबादी और 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र वाला जो मानक है वो रखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है। दरअसल यह महत्वपूर्ण मीटिंग हुई चंडीगढ़ में मंत्री विपुल गोयल के आवास पर, जिसकी अध्यक्षता कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने की। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जल्द ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, तो मंगलवार को यह बैठक हुई। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। इस मीटिंग में नए जिलों को लेकर आए सभी 62 प्रस्ताव पर एक एक कर चर्चा की गई। कमेटी ने इन्हें आधार बनाकर अंतिम रिपोर्ट तैयार की, जिसे सीएम के पास भेज दिया गया, और सीएम अब कोई फैसला लेंगे, यानी अब मुख्यमंत्री ही नए जिलों पर अंतिम निर्णय लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री और कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई इकाइयों के गठन पर कार्य किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की ओर से गांवों को तहसील और उप तहसील में शामिल करने संबंधित कई प्रस्ताव सरकार के पास आ रहे हैं। यानी सिर्फ नए जिले ही नहीं बल्कि संभावित सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील के प्रस्तावों को भी बैठक में विस्तार से देखा गया, ताकि नया प्रशासनिक ढांचा संतुलित बन सके। हासी और डब्बाली पहले से पुलिस जिला है, इसलिए इनको पूर्ण जिले के रूप में अपग्रेड करने के लिए अलग से फिजिबिलिटी देखी जा रही है। दूसरे जिलों के साथ इन दोनों के प्रशासनिक बोझ और जनसंख्या संतुलन को भी कमेटी ने नोट किया है, इस पर भी चर्चा हुई है। नए जिलों के अलावा समिति को अलग अलग क्षेत्रों से कुल 73 अन्य प्रशासनिक बदलाव के सुझाव मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कुछ गांवों को नए उपमंडल, उप तहसील या दूसरे जिले में शामिल करने वाले प्रस्ताव ये शामिल है। इनका मूल्यांकन भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वैसे हरियाणा में लंबे समय से 5 नए जिले बनाने की चर्चाएं चल रही थी। असंध, हासी, डब्बाली, मानेसर और गोहाना, इनको नया जिला बनाने की मांग लगातार उठती रही है। हालांकि अब 10 से 11 नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन घोषित एक भी नहीं हुआ है। नया जिला अभी तक घोषित एक भी नहीं हुआ है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी ऐलान होगा किसी नए जिले का, उस समय जो पहले पुलिस जिला बन चुके हैं उनको जिला जरूर घोषित किया जा सकता है, जैसे कि हासी और डब्बाली। तो हरियाणा सरकार ने नए जिलों को लेकर 31 दिसंबर से पहले फैसला अगर नहीं लिया तो फिर शायद जून 2027 के बाद ही कुछ संभव हो पाएगा, क्योंकि देश में जनगणना भी होनी है। इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। तो 31 दिसंबर से लेकर जून 2027 तक सीमाओं का परिवर्तन मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो नया जिला बनाने के लिए मानक क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। नए जिले के लिए कम से कम 125 तो गांव होने चाहिए, मिनिमम इतने गांव जरूरी है। 125 से 200 तक, 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए,
1 से 3 तहसील या उप तहसील भी जरूरी है और 4 लाख या फिर इससे ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए और इसके अलावा मिनिमम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और किसी अन्य जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी। अब जरा समझिए कि उप तहसील के लिए मापदंड क्या होते हैं, क्योंकि तहसील उप तहसील बनाने पर भी चर्चा हो रही है। तो उप तहसील के लिए मापदंड मैं पहले आपको बता देता हूं। 10 से ज्यादा गांव जरूरी है, 5 से 10 पटवार सर्कल चाहिए, 60,000 से ज्यादा जनसंख्या, 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल और उपमंडल मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। तहसील के लिए क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। 20 से ज्यादा गांव, तहसील के लिए 20 से ज्यादा गांव होने चाहिए, 2 उप तहसील जरूरी है, 5 से ज्यादा पटवार सर्कल, 80,000 से ज्यादा जनसंख्या जरूरी है, 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल और उपमंडल से 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। तो उपमंडल के लिए मानक क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उपमंडल के लिए कम से कम 40 तो गांव जरूरी है, 1 या उससे ज्यादा तहसील या उप तहसील, कम से कम 15 पटवार सर्कल, मिनिमम 2.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और मिनिमम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और इसके अलावा जिला मुख्यालय से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 10 किलोमीटर की। तो हरियाणा के नए जिलों की फाइनल फाइल क्या सीएम के पास पहुंच चुकी है या उसमें भी कोई खामियां तो नहीं है? तो अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 10-11 नामों पर जो चर्चा हुई है उस पर फैसला कब तक सरकार ले पाएगी, क्योंकि कमेटी का कार्यकाल भी 20 दिन का ही बचा है। उसके बाद अगले साल से जातीय जनगणना भी होनी है, फिर परिसीमन भी होना है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दीजिए। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। क्या कोई खुशखबरी आपको नए जिलों की इसी महीने मिलती हुई दिख रही है? नमस्कार।